रहेगी तो टॉपिक विंड एनर्जी जो मैंने बताई थी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो पहला ये बोल रहा है समुंदरों में जो जहाज़ चलते हैं उन जहाज़ों के लिए विंड एनर्जी ज़रूरी होती है। विंड से उन हवाओं के ज़रिए ही जहाज़ अल्लाह ताला ने कुरान में बोला ना तुम जो कश्ती लेके चलते हो कि हम हवा भेजते हैं तो हमारी कश्ती चलती है। यदि हवा अगर समुंदर में ना हो तो आपकी कश्ती रुक जाए। विंड एनर्जी यूज़ होती है समुद्रों में बड़े बड़े जहाज़ और कश्तियाँ चलने के लिए आपको विंड एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, विंड पावर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा विंड एनर्जी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, पानी ज़मीन से पानी निकालने के लिए, ज़मीन से पानी निकालने के लिए विंड एनर्जी इस्तेमाल होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिसिटी आपकी मोटर चलती है, मोटर पानी खींच लेती है। और क्या इस्तेमाल होती है, फसलों को ग्राइंड करने के लिए भी विंड एनर्जी इस्तेमाल होती है। अब इसकी एग्जैक्ट एप्लीकेशन नहीं पता किस तरह से इसकी यूज़ करते हैं, लेकिन आपको फिलहाल एप्लीकेशन से भी याद करनी है। फसलों को ग्राइंड करने के लिए भी विंड एनर्जी के जरिए कोई ऐसी मशीन चलाती है जो फसलों को काटती है, मशीन चलाते हैं। और तीसरा चौथा हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए विंड टरबाइन चलते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बाद में अभी नहीं, अब रात कल लाऊँगा, कल कल अब ये फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ें कि मशीन पढ़ें, फिजिक्स। अच्छा ये दो एनर्जी रह गई थी, मैं समझे यहाँ पर कम्प्लीट होगी। दो नहीं तो मैं बताएं तुम लोगों ने ये 2 7 हाँ ये 6 7 ना, इन्होंने 2 लिखा हुआ जाहिलों ने, 6 से ये 7 होगी ना, ये 2 बना दिया जी जहालत है। 7 और ये 8। अब है बायोमास एनर्जी और टाइडल एनर्जी। हाँ टाइडल एनर्जी और बायोमास एनर्जी तो पढ़ा ही नहीं, टाइडल एनर्जी हमने पढ़ा ही नहीं। बायोमास एनर्जी कौन सी होती है, बायोमास एनर्जी वो होती है जितना भी कचरा, हम कहते हैं ना कचरे से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। जितना भी इंसान जो कचरा प्रोड्यूस करता है, जितने भी वेस्टेज होते हैं, जितने भी गार्बेज होता है, ठीक है, उन सबको हम जलाते हैं। जलाने के नतीजे में हमको हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक तो सूरज से हीट प्रोड्यूस होती है ना, सोलर एनर्जी से हीट प्रोड्यूस होती है। सूरज के सामने बैठोगे तो आपको हीट लगेगी, गर्मी, हीट प्रोड्यूस होती है। एक होती बायोमास एनर्जी, जितना भी इंसान कचरा जो निकालता है, जब के मोहल्ले में जितना भी कचरा कूड़े खाने में जितना भी कचरा होता है उसमें अब कागज़ भी होता है, उसमें लकड़ियाँ भी होती हैं, लोहे के पीसेस भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, यानी जानवर के पार्ट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जितना भी गार्बेज टोटल जो प्लास्टिक है, बहुत सारी चीज़ें आपका कूड़ेदान में होता है, इन तमाम चीज़ों को जलाया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों गार्बेज को जलाने के नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं बायोमास एनर्जी। समझ आई। तो जिन इलाकों में, जिन ममालिक में, जिन कंट्रीज़ में, जिस एरिया में सूरज बहुत कम निकलता है, या सूरज जैसे हमारे पाकिस्तान में सूरज तो ज़्यादातर गर्मी रहती है, सर्दी कम रहती है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ सूरज बहुत कम निकलता है, तो वहाँ जो एनर्जी यूज़ किस तरह करते हैं, बायोमास एनर्जी यूज़ करते हैं। बायोमास एनर्जी को, कूड़े को, कचरे को जलाकर उससे हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो हीट हम अपने इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है। अब बायोमास एनर्जी जो है उसको भी कन्वर्ट करते हैं, गैस के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हीट जो प्रोड्यूस होती है उसको हम गैस में भी कन्वर्ट करते हैं। तो बायोमास एनर्जी के ज़रिए जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं, बायोगैस। ठीक है। और इसी तरह लिक्विड भी प्रोड्यूस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। बायोमास एनर्जी को हम लिक्विड में प्रोड्यूस कर देते हैं, उसे कहते हैं बायोफ्यूल। इसमें जैसे इथानॉल हमारे कंपाउंड, लिक्विड कंपाउंड है जो बायोमास एनर्जी, यानी जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें उनको जलाने के नतीजे में, जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें उनको जलाने के नतीजे में जो फ्यूल हमें लिक्विड प्रोड्यूस होता है वो हमारा बायोफ्यूल कहलाता है। ठीक है। अब है टाइडल एनर्जी। तो बायोफ्यूल, पहले चलो बायोफ्यूल क्या है। तो बायोफ्यूल के जैसे हमारा देखो, एक फ्यूल वो है जो ज़मीन से निकालते हैं, हम ज़मीन से निकाल, सऊदी अरब में, अरब ममालिक में ज़मीन से तेल निकालते हैं। वो तो आपने बताई की और आपको पता चल गया भाई यहाँ पर तेल, आपने तेल निकाल लिया, वो नॉर्मल हमारा फ्यूल होता है। आप ज़मीन से जो निकालते हैं जो फ्यूल, जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल कहते हैं, वो नॉर्मल हमारा ऑयल होता है ज़मीन से। उसी ऑयल को हम मुख्तलिफ टेम्परेचर पर देते हैं, तो उसी ऑयल से हम पेट्रोल भी बनाते हैं,
ज़मीन से निकलता है क्रूड ऑयल, उस क्रूड ऑयल को मुख्तलिफ टेम्परेचर देते हैं, मुख्तलिफ टेम्परेचर देने पर वही ऑयल हमारा पेट्रोल बनता है, वही ऑयल हमारा डीजल बनता है, वही ऑयल, मुल्ला डीजल की बात नहीं हो रही, सिर्फ डीजल की बात हो रही है, वही ऑयल हमारा डीजल बनता है, वही ऑयल हमारा जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल बनता है, वही ऑयल हमारा जो है केरोसिन ऑयल बनता है, वही ऑयल हमारा मट्टी का तेल बनता है। उसी ज़मीन से क्रूड ऑयल एक सिर्फ क्रूड ऑयल निकलता है, उसी ऑयल का मुख्तलिफ टेम्परेचर देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट हम तैयार कर लेते हैं। कहीं मट्टी का तेल बनाते हैं, कहीं पेट्रोल बनाते हैं, कहीं हम उससे लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाते हैं, कहीं इससे हम जो है केरोसिन ऑयल बनाते हैं। तमाम ऑयल इसी मुख्तलिफ टेम्परेचर देकर बना लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो ऑयल सारे आ रहे हैं ज़मीन से निकल रहे हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, ज़मीन हम बस निकाल लेते हैं क्रूड ऑयल। लेकिन बायोगैस एनर्जी में हम जो जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें, देखा कूड़ा चुनने वाले जब भी चुनते हैं तो 2 किस्म के कूड़ा चुनने वाले होते हैं। जो अफवानी आपने देखा होगा, प्लास्टिक और कागज़ सिर्फ ये चुन लेते हैं, बाकी चीज़ छोड़ देते हैं। देखा ना, प्लास्टिक और कागज़ उठा लेते हैं। क्यों उठाते हैं? ये जाता है फैक्ट्रियों में, वहाँ इस्तेमाल होता है। आप कूड़े जब अफवानी जो कूड़ा चुनना होता है, कभी उसका थैले के साथ झाँक के देखो है क्या पड़ा हुआ, जो इतना खजाना लेकर जा रहा है अपने उठा के। उसके थैले के अंदर 2 ही चीज़ होती है, या तो कागज़ होगा, कागज़ का मतलब गत्ता कागज़ पतला मोटा, या फिर प्लास्टिक होगा। ये 2 चीज़ वो उठाता है हमेशा, बाकी वो कचरा वचरा वो छोड़ देता है। वो यही चीज़ हमारा बायोगैस, यही हमारी यही। अब ये खुद सोचो, अब इतना थोड़ा कचरा हर पूरे पाकिस्तान में, पूरे कराची में अब सारे प्लास्टिक एक जगह इकट्ठा करो, कितना प्लास्टिक बनेगा? कूड़े से निकलता बम। पूरे कराची में जितना भी कागज़ है, सारा कागज़ इकट्ठा कर दो, कचरे में निकाल कितना कागज़ बनेगा? वही उसको जलाते हैं तो उससे हमारे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। प्लास्टिक को जो जलाते हैं तो उससे जो हमारा लिक्विड प्रोड्यूस होता है, वो लिक्विड कहलाता है हमारा बायोडीज़ल। उससे बायोडीज़ल प्रोड्यूस करता है। ये वो मुल्ला डीजल की बात नहीं हो रही, बायोडीज़ल बोलते हैं, ठीक है। एक डीजल जो ज़मीन से निकालते हैं अच्छा, आपको नहीं पता, आप लोगों को पता चल जाएगा। आप इमरान खान की सपोर्टर नहीं है, आपको पता नहीं है। इमरान खान की सपोर्टर होते हैं, आपको पता चल जाता है। जो इमरान खान का सपोर्टर है उसको पता मुल्ला डीजल कौन है। तो ज़मीन से जो मैंने बताया क्रूड ऑयल निकालते हो, उससे भी हम डीजल बनाते हैं। लेकिन आप पूरे कराची से पूरे हर जगह से कूड़ेदान जब प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे होते हो, वो प्लास्टिक जब जलाते हो तो प्लास्टिक कन्वर्ट होता है लिक्विड में, प्लास्टिक जलता है लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड हमारा बन जाता है डीजल, बायो से कहते हैं बायोडीजल, ठीक है। अब टाइडल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? इट फ्रॉम हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द टाइड इनटू यूजफुल पावर, mainly electricity, as the earth uses the gravitational force of both the moon and the sun every day to move vast quantities of water around the ocean and the sea producing tides, and then this energy is produced called tidal wave. टाइडल एनर्जी क्या होती है भाई? टाइडल एनर्जी वो होती है कि ये हाइड्रो पावर की दूसरी शक्ल है। हाइड्रो पावर क्या है? ज़मीन जो समुंदर का हमने रिजर्वायर बताया ना, रिजर्वायर में से आप पानी निकाल रहे होते हो पाइप के ज़रिए, उस पानी को फिर आप पंखड़ियों के सामने रखते हो, पंखड़ी में पानी गिरता रहता है, पंखड़ी मूव करती रहती है, ठीक है। वो पंखड़ी चलती है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो आपकी टरबाइन जिसे हम करें, पंखड़ियाँ शब्द लफ्ज़ों में टरबाइन आपका चलता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। टाइडल एनर्जी वो होती है, ये भी हाइड्रो पावर की शक्ल है। ज़मीन से वो समुंदरों में जो बड़े बड़े देखा मौजें आ रही हो, ज़मीन सब बोलते ना वेव आ रही, बड़ी ऊँची वेव आ रही है, बच के रहना। गए हो ना सी साइड पर देखा कभी, जब जून जुलाई के महीने में आमतौर पर क्यों मना करते हैं भाई, बहुत ऊँची वेव्स आ रही हैं, कहते हैं ना ऊँची वेव्स आ रही हैं। ऊँची वेव्स आएंगी और आप अंदर जाएंगे तो हो सकता है आपको लेके चली जाए वो, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी जो वेव्स आ रही होती हैं, उन वेव्स एनर्जी को हम यूज़ करते हैं एज अ टाइडल एनर्जी के तौर पर। उस वेव्स की अपनी पावर होती है नहीं होती? कभी कोई बहुत बड़ी वेव्स आ रही है, उसके अंदर खड़े हुए महसूस होता है कि हाँ कुछ लगा, कुछ
वो झटका लगता है कि ना, जब वो खींच के लेके जा रही होती, जब जब आप खड़े हो अचानक अब वेव आप पे टकराती, देखा था महसूस होता है, प्रेशर लगता है। आप कितने कोशिश कर लो खड़े होने की, लेकिन आप गिर पड़ते हो, है ना। वो जब अगर छोटी वेव हो तो चलो बच जाओ, लेकिन बड़ी वेव हो तो आप नहीं ठहर सकते। जितना आगे आते हैं उससे ज़्यादा तो वो पीछे की तरफ। हाँ, वो आगे जाती है, फिर वापस दोबारा नीचे चली जाती है। तो ये जो बड़ी बड़ी वेव जनरेट हो रही होती है समंदर और ज़मीन की कशिश की वजह से, समुंदर के में जो बड़ी बड़ी वेव्स जनरेट हो रही होती है, उस वेव्स को भी हम किसी तरीके से अपने यूज़ में लाते हैं, क्योंकि उसकी पावर है ना, ये वो वेव्स की अपनी पावर है, जो मौजों की अपनी पावर है, उस पावर को भी हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी लाती डाटा से, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या हमारे पास, अच्छा जी, अब हम पढ़े रिन्यूएबल, हाँ, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सोर्सेज क्या हमारे पास। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैन बी कंज्यूम एंड यूज अगेन एंड अगेन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज। Since very internal some renewable sources of energy, such as wind, they vary only age between up to 6 billion. अब रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं? वो एनर्जी, वो सोर्सेज जो हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वो एनर्जी जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहलाती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। मिसाल के तौर पर सूरज आपको पता है रोज़ाना निकलता है, आप सूरज की सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे सुबह सूरज निकला, आप उस सोलर एनर्जी को आपने छत पर पैनल लगा लिया, पैनल सोलर एनर्जी का ऑब्जॉर्व कर रहा है, जब तक सूरज है वो इस्तेमाल करता रहेगा, अगले दिन भी वो पूरा सूरज जो है निकलेगा, फिर आप इस्तेमाल करते रहेंगे। तो वो एनर्जी जो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कहलाती है ये। तो ये एनर्जी, सूरज की एनर्जी क्या है, सन क्या है, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आज भी सूरज की रोशनी इस्तेमाल करेंगे, कल भी सूरज निकले, कल भी इस्तेमाल करेंगे, परसों भी सूरज निकला, रोज़ाना सूरज निकल रहा है। अब रोज़ाना सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करें, रोज़ाना अपने सोलर पैनल पर डाल ले, सोलर पैनल दिन भर तो उसको स्टोर कर, दिन भर तो डायरेक्ट आपको बिजली प्रोवाइड कर रहा होता है और स्टोर भी कर रहा होता है, एनर्जी प्रोवाइड भी कर रहा होता है। सोलर पैनल का काम क्या होता है, वो एनर्जी आपको दे भी रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और एनर्जी स्टोर भी कर रहा होता है। और जैसे ही रात होती है वो स्टोर की एनर्जी फिर वो यूज़ करना शुरू कर देता है, और पूरी सुबह तक दोबारा उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, दोबारा सुबह होती है, दोबारा सूरज निकलता है, फिर वो एनर्जी स्टोर कर रहा होता है और डायरेक्ट सप्लाई भी कर रहा होता है। तो ये एनर्जी जो हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं ऐसी एनर्जी के सोर्सेज जो आप एक बार इस्तेमाल करें उसके बाद वो ख़त्म हो जाए। अब मिसाल के तौर पर कोयला और पेट्रोल और गैसेस, आप गाड़ी में एक बार पेट्रोल डालते हैं, वो चलाते रहते हैं तो पेट्रोल कभी ख़त्म होता है ना, ख़त्म हो गया। अब दूसरी मरतबा कभी दोबारा आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फिर जाके दोबारा पेट्रोल लेना पड़ता है। तो पेट्रोल, कोयला और नेचुरल गैसेस जितनी भी हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, यानी आप बार बार इसको फ्री में इस्तेमाल नहीं, आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको पैसा खर्च करोगे तब जाके एनर्जी आपको एनर्जी की एनर्जी सोर्सेज आपको मिलेंगे। आप बार बार पैसा खर्च करोगे, बार बार गाड़ी में पेट्रोल डलवाओगे, आपका अपना पैसा खर्च होगा, तो ये एनर्जी ऐसी होती है जो ख़त्म हो जाती है। आपने एक बार पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया, वो ख़त्म हो गया, अब दोबारा फिर पैसा खर्च करो। जबकि सूरज में क्या होता है, आपको कोई पैसा लगना ही नहीं पड़ता। आप बस सुबह उठे, सूरज निकला, आपका सोलर पैनल लगा हुआ, एनर्जी फ्री में स्टोर कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है, आपको दे भी रहा है, स्टोर भी कर रहा है, दे भी रहा है। तो वो सूरज हमारा हो गया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और पेट्रोल और आपका गैस और कोयला, ये सब क्या है, खर्च हो जाता है।
आपने एक बार पेट्रोल ख़रीदा, वो खर्च हो गया, फिर दूसरा दोबारा आपको पैसे खर्च करके ख़रीदना पड़ेगा। तो इस टाइप की एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। समझ आ गई बात? ये हो गया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारा हो गया। विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। तो विंड भी हवा जहाँ चलती है इलाकों में हवा 24 घंटे चलती है, तो वहाँ अपनी टरबाइन चला लो। एक बार टरबाइन लगा दिया, अब जो आपको पता है इस इलाके में 24 घंटे हवा चलती है, अब चल रहा है, हवा चल रही है, अब रोज़ाना हवा चल रही है, आपका जो टरबाइन चल रहा है और आप उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ रहा। तो आपका ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। लेकिन पेट्रोल में जैसे हम बिजली बनाते हैं, पाकिस्तान में बिजली बनती है, कितना डीजल इस्तेमाल होता है, उसके अंदर पेट्रोल इस्तेमाल होता है, वो पेट्रोल वो डीजल वो ऑयल इस्तेमाल होता है, वो इतना महंगा होता है, वो हमें बार बार ख़रीदना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर जाके हमें वो फैक्ट्रियों में जाता है, पावर प्लांट में जाता है, फिर हमें वो पावर प्लांट हमें बिजली बना के देता है। तो ये जो डीजल ऑयल ये सब चीज़ें, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। चलो भाई यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर रोकते हैं। तो इनकी डेफिनेशन याद कर लेना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नॉन